अगर कोई बंदा ऑन द स्टेज इतने बड़े लेक्चर के अंदर बैठ के मौला हुसैन के खिलाफ बात करेगा तो हम तो उसको टक्कर देंगे हर तरह से। बात कर रहा था, उसकी बात आपने सुनी। और दूसरी बात में रिपोर्टर का तो देखो बात सुनो, गवर्नमेंट बुला रही है तो वो अपने लिए बुला रही है या उनको समझाने के लिए, क्योंकि जो मिनिस्टरों को बुला रहा है। अगर अवाम अगर उससे समझ चाहेगी तो 10% ही है, बाकी 90% को अवाम समझेगी। उसको कोई जरूरत नहीं जाकर ना कर वो समझे। पहली बात तो ये समझ ले। तीसरी बात, ये रिलीजन की डिबेट नहीं है, यहाँ डिबेट ये है किसको किससे लॉस हो रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा पाकिस्तान में आए जो पाकिस्तान को कोई मफाद दे के जाए, जो पाकिस्तान को रिजर्वेशन दे के जाए, जो पाकिस्तान को बॉम्ब करे, पाकिस्तान को ट्रेनिंग, पाकिस्तान को इंटरनेशनल, हमारे यूथ इतनी काबिल यूथ है जिसको पढ़ाया जाए, स्किल सिखाई जाए पूरी दुनिया में ताकि वो कमा सके अपने आप। नहीं, राजा मुबीन जाकिर भी स्किल सिखाता है, ऐसा मत कहिए कि वो स्किल सिखाता नहीं है, लेकिन उसकी स्किल में क्या होता है? कट्टरता। उसकी स्किल में क्या होता है? आतंकवाद कैसे बढ़ जाए। उसकी स्किल में क्या होता है कि तुम कितने नफरती बन सकते हो। उसकी स्किल में क्या हो सकता है कि धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बरगलाया जा सकता है। तो ये मत कहिए कि स्किल नहीं सिखाता है, लेकिन वो अपने मतलब के स्किल सिखाता है। पहली बात तो ये कि जो भी मुसलमान है उसको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो जब मर जाता है दुनिया से कब्र में जाएगा तो उसे पता लग जाएगा उसका मुसलमान, उसका इस्लाम कितना पुख्ता था या जो भी था, वो अल्लाह ताला उसके साथ मामला करेंगे, उसको पता है। तो मुझे शाह साहब को सर्टिफिकेट या जाकिर नाइक को देने की जरूरत मुझे नहीं है, ना मैं दूंगा। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार राजा मुबीन और आरजू, बहुत शानदार। मुझे ये चाहिए। और अब डॉक्टर इरशाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये दो लोग जो आपके साइड के हैं मुल्क को आगे लेके वो आपके खिलाफ हैं, और इसलिए खिलाफ हैं कि पाकिस्तान को आज जाकिर नाइक की जरूरत नहीं है। जाकिर नाइक एक शैतान है और ऐसे शैतानी लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। देखिए, आप जितना मर्जी जहर उगल लें, जितना मर्जी आप अपने दहशतगर्दी की बातें कर लें, उससे फर्क इस्लाम को पड़ने वाला नहीं है। ना ही जाकिर नाइक, हमारे मेहमान आए हैं, हमारे अजीम पाकिस्तान में आए हैं, वो उनके लिए हम जान निछावर कर सकते हैं, उन पे फूल निछावर करेंगे, उनके लिए रेड कारपेट पूरे पाकिस्तान में बिछाएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या, आपको तकलीफ क्या है उनकी? आपने उन्हें मुल्क में, आप जालिमों से उन्हें अपनी जान का खतरा था, वो जान बचाना इस्लाम में बहुत लाजिम है। पहले नहीं डॉक्टर इरशाद, हिंदुस्तान में हर उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है जो कानून का अपराधी होगा, जो भगोड़ा होगा, जो यहाँ के युवाओं को बरगलाएगा, जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, जो अपराध की दुनिया में युवा कैसे आ जाए इसकी बातचीत करेगा, जो दूसरों धर्मों के खिलाफ जहर फैलाएगा। तो ऐसे हर आदमी को हिंदुस्तान में अपनी जान का डर सता सकता है। यह आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आरजू, आप इतने सालों से आवाज उठाती रही हैं। रुकिए डॉक्टर इरशाद, रुकिए भाई, रुकिए। आरजू, आप इतने सालों से आवाज उठाती रही हैं। राजा मुबीन ने भी इतने फ्रंट फुट पर आकर बातें कही, लेकिन आपको लगता है कि ये मुल्क के जो चुने हुए लोग हैं, डॉक्टर इरशाद जैसे लोग हैं, वो इस मुल्क को सही रास्ते पर जाने देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को सही रास्ते पे जाने देंगे। अगर ऐसा ही होता तो आप ये ना देखते कि जाकिर नाइक यहाँ पर एज अ स्टेट गेस्ट आए, बल्कि हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कोई एजुकेशनिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट या कोई ढंग का, इवन कोई आर्टिस्ट कोई आया होता। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं, जिस लोगों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें गेस्ट बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ टीएलपी के लोग जो हैं जिस तरह से लोगों को जिंदा जला रहे हैं, मार डाल रहे हैं, उसके ऊपर ये इरशाद साहब की गवर्नमेंट के मुंह से तो एक वर्ड नहीं निकलता। इनके प्राइम मिनिस्टर बैठकर जो है वो कश्मीर तो कर लेते हैं, फलस्तीन का बहुत दर्द हो रहा है इनके पेट में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोगों को मारा जा रहा है, उनकी डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है, मजहब के नाम पे लोगों की जान ली जा रही है, उस पर इनकी गवर्नमेंट की आवाज, एक आवाज नहीं निकलती। और उसके बाद शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहे हैं। तो जाहिर आपको क्या लगता है, जहां पे उसामा बिन लादेन को रखा गया 10 साल, जहां पे हाफिज सईद रहता है, मसूद अजहर और न जाने कितने नाम, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, जिसकी वजह से हम एक बार नहीं 4 बार एफएटीएफ में गए। वहां पे अगर हम जाकिर नाइक को आते हुए देखते हैं तो मेरे ख्याल है हैरत नहीं होनी चाहिए, गुस्सा आ सकता है, मगर हमें हैरत नहीं है, हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि इन्होंने ये क्या किया है, क्योंकि इसी किस्म के काम पाकिस्तान में होते आए हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आरजू, मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि टीएलपी वालों ने कहां जिंदा जलाया और किसको जलाया? थोड़ा सा झूठ बोले, वो बोले ताकि लोग देख भी लें और समझ भी लें। मैं समझना चाहूंगा पेशावर में सर, कोयटा में, पेशावर में, कराची में मारा गए हैं लोग। आप कौन से देश में रहते, बल्कि कौन से प्लेनेट पे रहते हैं?
हर मुल्क के लोगों को पता है कि पाकिस्तान में लोगों को जलाया गया, कोयटा में जला दिया गया एक आदमी को, जिंदा जला दिया गया कोयटा में। आपको नहीं पता? जिंदा जला रहे हैं, आप कौन से सैयारे पे हैं इस वक्त? कौन से जला रहे हैं? बैठे हुए हैं? आपने किस शर्म नहीं आती यार इन लोगों को? मुझे नहीं पता, इनके साथ डिबेट की नहीं जा सकती, इतने बड़े झूठे हैं ये लोग। यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कोयटा में आदमी को जिंदा जलाया गया है, जिसको कुछ तस्लीम ना कर और सके। अभी आपने कराची का नाम सुना, वो जो शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज की बॉडी को जलाया जा रहा था, और एक हिंदू कम्युनिटी के साथ जिन्होंने बचाया, और उसके बाद ये बैठ के कहने कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा नशा करके आते हैं ये। देखिए दहशतगर्दी वही फैलाते हैं जिनके साइड ले रही है हिंदुस्तान की। आप ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, इनके लोग होते हैं जो ये इस तरह के काम करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप कैसी बात कर रही है? टीएलपी का नाम लेकर के आप कह रही है जिंदा जला दिया, झूठ बोल रही हैं आप मुझे साबित करके दिखाइए कि टीएलपी वालों ने जलाया। काश आप आरजू की बात सुनते और समझते। सुनिए इरशाद भाई, अगर जो आरजू कह रही, काश आप उनकी बात को सुनते और समझते। एक तो बता रही है कि क्या आपके देश में हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ आपको जरूरत पड़ी है जाकिर नाइक की, तो आपको जरूरत पड़ी है जावेद गांधी आपके अपने अच्छे इतने इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप चाहते हैं कि और कट्टरवाद आए, मतलब कोई कमी नहीं थी आपके यहाँ, आपकी कमी नहीं थी इस बात की कि आप चाहते हैं जाकिर नायक आपको कुरान शरीफ सिखाए। जाकिर नायक की जरूरत पड़ गई, इतने आप पे सुनिए, इतनी लियाकत आप पे नहीं है कि कुरान शरीफ जो किताब सबके लिए, जो सबको नाजिल की गई है, उसकी तर्जुमानी के लिए आपको जाकिर नायक को आप लेकर आएंगे, उनको आप इंपोर्ट करेंगे ताकि आप कुरान शरीफ को बेहतर समझे। मतलब आपकी इतनी कुव्वत नहीं है। मेरी बात मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर इरशाद, एक मिनट। शाजिया, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद, एक मौलाना है आपके पाकिस्तान का, आमिर पीर जहीरुल हसन शाह, कौन है ये? आपको पता है? पता ही होगा मतलब। देखें मेरी एक बात सुनिए आप, कौन है ये? शाजिया बहन मेरी कह रही थी। नहीं अभी शाजिया आरजू को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? कुरान पाक पढ़े, सुने। अरे नहीं सर, इनका जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? नहीं मैं सवाल का पूरा मुझे सुना करें, आप मुझे पूरा सुनते नहीं है। देखें मैं आप इतना बोल रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात जो है काबिल नहीं ये एहतराम करता हूं अपने बुजुर्गों का। नहीं मैं शाजिया 30 सेकंड मुझे दीजिए, मैं आरजू की बात को सही और कैसे डॉक्टर इरशाद को भी एक्सपोज करता हूं। आप बताइए। नहीं डॉक्टर इरशाद, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आमिर पीर जहीरुल हसन शाह कौन है? देखिए मैं एकदम ऐसी बात है कि जो जहन में नहीं आता मैं उस पर बिल्कुल कभी बात नहीं। तो कौन है? आप नहीं जानते हैं? मैं वो कह रहा हूं ना कि आपको जो मैं कह रहा हूं, आप ये भी बोल दीजिए कि आप नहीं जानते हैं, मैं बताता हूं कौन है। हिंदुस्तान में बैठ के बताता हूं। देखें आपके जहन में है, मेरे जहन में नहीं आ रहा एकदम। तो चलिए मैं बताता हूं, मुझे सुनिए, मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को, और पाकिस्तान में अगर कोई लोग किसी माध्यम से देख रहे होंगे उनको भी बताता हूं, और आरजू इस बात से इत्तेफाक रखेंगी। आमिर पीर जहीरुल हसन शाह, जो टीएलपी का तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौलाना है, पाकिस्तानी सेना का करीबी है, इसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मारने की धमकी दी और इसके जुर्म में पाकिस्तान में इसे गिरफ्तार किया गया। आप कह रहे हैं टीएलपी करता क्या है जो आपके देश के चीफ जस्टिस को मारने की धमकी दे दे?